Assalamualaikum students, this is lecture 24 for class 4 and your subject is mathematics. Today's lecture is based upon exercise 10 of unit number 2 which is at page number 32 of your textbook. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एलसीएम को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जो है वो लोअर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम मीन लोअर्स्ट कॉमन मल्टीपल। लोअर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? LCM is the smallest common multiple of two or more numbers। ठीक है, टू और मोर नंबर्स हों तो उनका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या कहलाएगा? LCM। ठीक है, इसके प्रोसीजर को हम देखेंगे कि कोई भी 2 या 3 नंबर या 4 नंबर गिवन है तो उसका हम किस तरह स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10। कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एलसीएम हमने फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किन नंबर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर ए इज 10, 30 एंड 100। इनका हमने कॉमन जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। जो एलसीएम फाइंड करने का मेथड है वो जो हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस किए थे सिमिलरली उसी तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे पास नंबर जो हैं वो ज़्यादा गिवन है। ठीक है, इसमें 3 नंबर्स गिवन हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब एलसीएम को फाइंड करना है तो हम जो है वो जो भी 3 नंबर्स हैं जिनका एलसीएम फाइंड करना है उनको जो है वो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अब आपने इसको इन नंबर्स को यहाँ पे नंबर लिखना है वो वाला नंबर लिखना है कि जो इन सब नंबर्स को प्रॉपरली डिवाइड करता हो। तो आपने हमेशा जब भी इनको सॉल्व करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और वो उस नंबर से इनको जो है वो डिवाइड करना है जो जिससे ये जो है प्रॉपरली तीनों डिवाइड होते हों। ठीक है, तीनों कॉमनली जो है उस नंबर पे डिवाइड होते हों। और आपने सबसे पहले लोवेस्ट नंबर से जो है इनको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे टू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 2 से जो है वो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 से स्टार्ट करना है और फर्दर ऑन चलते जाना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5। जब 30 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 15। और जब 100 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 50। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता कि ये किस तरह से आएंगे 15, 5, 50, तो आप डिवीजन का कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 100 को 2 से डिवाइड करना है। अब 2 को बाहर रखें, आप यहाँ पे देखें 5 इंटू 2 10, और ये जो 0 रिमाइंडर रह जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 0 0 जो है वो आपका। तो इस तरह से आप इसको जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने अगेन स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी देखनी है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो 2 भी 5 को डिवाइड नहीं करता, 3 भी 5 को डिवाइड नहीं करता, 4 भी, जस्ट 5 है जो 5 को प्रॉपरली डिवाइड करता है। तो 5 स्मॉलेस्ट जो है वो नंबर यहाँ पे 5 आ सकता है। अब 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है। 15 को जब 5 से डिवाइड करते हैं आंसर 3 आता है। एंड 50 को जब 5 से डिवाइड करते हैं देन आंसर इज 10। अब इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है वो ये 3 नंबर जो है ये जो है वो लेफ्ट ऑफ नंबर्स हैं। अब आप इसमें से देखें कि अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो अब जब 1 आ जाए तो इट्स मीन आपने 1 को जो है वो इग्नोर करना है, 1 एज इट इज़ नीचे चलेगा। ठीक है, 1 को किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 1 उनको देखना है, उनको आपने जो है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को तो डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे। तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप जो है वो 10 पे जाएंगे। अब जब 3 से यहाँ से हम 3 लिखते हैं तो चूँकि 1 आ गया है तो मैंने कहा 1 को आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 को आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 को जब 3 से डिवाइड करते हैं देन अगेन 1 आता है।
अब 10 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आप जो है 10 को एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। इस मेथड में आपने जो है अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा पॉसिबल नंबर से, उसको एज इट इज़ नीचे लिखना है, आपने जो है उसको पॉइंट्स में नहीं लिखना, ठीक है। आप लेट्स सपोज यहाँ पे 10 था, 10 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे और देन फर्दर ऑन जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, जब आप 5 यहाँ पे लिखते हैं तो 1 जो है इसको अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 को जब 5 से डिवाइड करते हैं देन आंसर इज़ 2, एंड अगेन जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 1 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे जो तीनों नंबर्स थे इनको फर्दर सॉल्व करते जाना है कि इनकी प्लेस पे जो फाइनल आंसर है वो 1 आ जाए, तब आपने जो है इसको क्वेश्चन को वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होगा ये सारे नंबर्स, ठीक है। इन सब नंबर्स का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 इंटू 2 देन 3। अब देखिए 2 यहाँ पे जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 2 इंटू 2। 3 जो है वो सिंगल टाइम रिपीट हुआ है, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। एंड 5 जो है वो 1 एंड 2, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो देन 5 इंटू 5। अब ये जो होगा ये एलसीएम होगा हमारा। अब आपने जो फाइनल आंसर लिखना है तो इन सब नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 इंटू 5 क्या आता है 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300। अगर आपको इस तरह से कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप जो दूसरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से 5 इंटू 5 25, 25 तो जब 3 से मल्टीप्लाई करें देन 5 इंटू 3 5, 1 इज कैरी, 1 इज कैरी है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 75। देन 75 यहाँ पे आया, तो अब आपने फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो आंसर आएगा उसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है इस 2 से, देन योर आंसर विल बी योर एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब अपने नोट्स पे देखते हैं तो इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज किस तरह से है कि सिमिलर प्रोसीजर है, कंसेप्ट सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये तीनों नंबर से हमने 2 से डिवाइड किया, ये आया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि चूँकि 5 15 आ गया है, इसको हम जो है वो ये जो है 2 से ग्रेटर नंबर से डिवाइड होंगे, इसलिए हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले हम जो है वो 50 को सॉल्व कर लें, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर से 2 से जो है वो डिवाइड हो सकता है, जबकि 15 एंड 5 डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें इनको, देन हम जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ चलते जाएं। अब जब 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता था, तो 15 को एज इट इज़ लिख दिया। मैंने पहले भी बात बताई कि जब इस मेथड में 15 किसी भी नंबर से जो है वो प्रॉपरली डिवाइड ना होता हो तो आपने इस नंबर को एज इट इज़ लिख लेना है, और जो नंबर सॉल्व होता है वो आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 से सॉल्व किया है, फिर 5 से, फिर 5 से। अब आप देखें कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया था, लेकिन जो फाइनल आंसर था वो सेम था, ठीक है। तो देन योर एलसीएम विल बी सेम। तो आप जो है वो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं कि आप स्मॉलेस्ट नंबर से जो है वो स्टार्ट करें और देन सो ऑन जो है वो ग्रेटर नंबर से इनको मल्टीप्लाई जो है वो करते जाएं। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर, अब इसके जो क्वेश्चन नंबर बी सी डी हैं ये भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ए की तरह है, इनको आपने कर लेना है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई इज दी। सो आपने तीनों नंबर्स को इस तरह से लिख लिया। अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर से जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि इन तीनों नंबर्स को प्रॉपरली डिवाइड करे। अब स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, इसे स्टार्ट करते हैं। 22 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है देन आंसर आता है 11। 36 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है देन आंसर आता है 18। 48 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 24। अब अगेन जो है ये 11 जो है ये इसे डिवाइड नहीं होता होगा, तो हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से जो है स्टार्ट करना है। तो आप 11 को जो है अगर ये नहीं डिवाइड हो रहा किसी से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है,
तो आपने इसको इग्नोर करना है, अपने नेक्स्ट 2 नंबर्स को देखना है। अब यहाँ पे देखें कि ये भी चूँकि यहाँ पे यूनिट पोजीशन पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपने 2 से स्टार्ट करना है, 11 को एज इट इज़ लिख देना है। अगर ये डिवाइड नहीं होता, 18 डिवाइड होता है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 24 को जब डिवाइड करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 12। अब अगेन जो है वो इन तीनों नंबर्स में लोएस्ट पॉसिबिलिटी देखें कि इनमें से कौन सा ऐसा हम लोएस्ट नंबर यहाँ पे लिखें कि वो इनमें से किसी को डिवाइड कर दे, या 2 को डिवाइड कर दे, या 3 जो 3 नंबर्स गिवन है 3 नंबर्स इन तीनों को ही प्रॉपर्ली डिवाइड कर दे। तो 11 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, लेकिन 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 11 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। जब 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6। अब अगेन 2 से ही स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 2 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड हो सकता है। 11 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ आ जाएगा। 9 भी डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ आ जाएगा। 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3। अब आप देखेंगे अब इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने नंबर 3 की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। अब जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 में 9 एंड 3 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 11 को आपने एज इट इज़ लिख देना है। 9 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 3 को जब 3 से डिवाइड करते हैं देन 1 आता है। अब आपका जो 48 वाला प्रोसेस था वो एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आ गया है। अब आपने जो है इन तीनों नंबर इन जो लेफ्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं इनकी जगह पे भी आपने 1 लेके आना है। देन अगेन आप इनमें से देखेंगे कि इन 2 नंबर में से जो है वो कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो 3 जो है ये पॉसिबल है कि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसके बाद भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 11 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये इटसेल्फ है और 1 के अलावा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आप इसको 11 से जो है वो डिवाइड करेंगे। 11 को जब 11 से डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब जो 3 नंबर जिनका एलसीएम फाइंड करना था उनकी प्लेसमेंट पे 1 1 1 आ गया है। इट्स मीन कि हमारा जो एलसीएम का प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो आप इसको 4 टाइम्स लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, देन आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। 11 सिंगल टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन करके प्रोसेस करके जो आपका आंसर आएगा वो जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। अब आप इसके जो क्वेश्चन है एफ जी एज वो भी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर ई की तरह ही होने हैं। So you have to maximize your practice of exercise 10, ठीक है, फिर ही जो है आप इस एक्सरसाइज को लर्न करने के एबल होंगे। So best of luck।